बोलो सावरिया सेठ की जय। प्रिसाइडिंग ऑफिसर नीरू शर्मा जी, चीफ गेस्ट मयूर शाह जी, स्पेशल इनवाइटी मनीष लखोटिया जी, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट, फाउंडर एंड इंडक्शन ऑफिसर सतीश लखोटिया जी, को फाउंडर कमल लखोटिया जी, डिस्ट्रिक्ट ऑन द डायस, डिग्निटीज ऑन द डायस एंड ऑफ द डायस, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हम लोग का मोटो क्या है? वी केयर। हम किसकी केयर करते हैं? सबसे पहले खुद की केयर करते हैं, फैमिली की केयर करते हैं, सोसाइटी की केयर करते हैं, और जो हमारे हम सफर हैं, हमारे साथ है, जिनको जरूरत है उनकी केयर करते हैं, अपनों की केयर करते हैं, अपने दोस्तों की केयर करते हैं, और फेलोशिप प्रोग्राम करके सबको जोड़ते हैं और मेंबरशिप ग्रोथ को बढ़ाते हैं, जो हमारे अलायंस इंटरनेशनल के लिए, हमारे क्लबों के लिए बहुत बहुत जरूरी है। मेंबरशिप ग्रोथ बढ़ेगी तो अलायंस क्लब बढ़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट बढ़ेंगे और इंटरनेशनल बढ़ेगा। हमारे मनीष लखोटिया जी का नाम होगा और आने वाले और भी लोग का नाम, जो पास है सुशील जी, सबके नाम होंगे। हमारे इंटरनेशनल सारे 5% का नाम होगा। सबसे पहले तो मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि मैं सावरा सेठ की भगत हूँ। मैं सब काम प्रभु की इच्छा से करती हूँ। मेरी आत्मा से जब कोई आवाज आती है, मैं उसी आवाज को एक्सेप्ट करके काम करती हूँ। जल्दीबाजी में मैं कोई डिसीजन नहीं लेती है। जब दिल से आवाज आती है तब मैं बोलती हूँ हाँ ये मैं काम करूंगी। दिल से आवाज नहीं आती है तो मैं बोलती हूँ सोच के जवाब दूंगी। सबसे पहले तो मैं प्रभु से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि हे प्रभु, सब हमारे अलायंस की सभी क्लबों की रक्षा करना, हमारे बालीगंज क्वींस क्लब की सदा अपनी दृष्टि बनाए रखना, उनको आशीर्वाद देते रहना, ताकि जो भी प्रेसिडेंट आए, जो भी नया बोर्ड आए, वो आगे बढ़कर काम करे। पुराने प्रेसिडेंट को ब्रेक करता हुआ नया प्रेसिडेंट आगे बढ़ के एक मिसाल कायम करती है। देखिए, समुद्र सबके लिए एक ही होता है। कुछ उसमें मोती ढूंढते हैं, कुछ मछली ढूंढते हैं और कुछ सिर्फ अपना पैर गीला करके निकल जाते हैं। जिंदगी भी एक समुद्र की तरह है। हम पर डिपेंड करता है कि हमें क्या करना है, क्या ढूंढना है। हमें क्या ढूंढना है? हमारे अपने मेंबर्स ढूंढने हैं, उनकी लीडरशिप ढूंढनी है, जनरल मेंबर को मोटिवेट करके उनको लीडर बनाना है, ज्यादा लोग से मिलना है, फेलोशिप करनी है, लोगों को जोड़ना है और मेंबर्स बनाने हैं। ये हमारे प्राइम हमारी ड्यूटी होनी चाहिए, मेंबरशिप ग्रोथ। जो मैं बार बार कहूंगी, अभी आपके 38 मेंबर है संतोष जी, आगे बढ़ के इसमें +50 और कर दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। +51 होगा, ज्यादा नहीं। देखिए, हमारा क्या है? सर्विस हमारा धर्म है। नो सर्विस नो अलायंस, नो फेलोशिप नो अलायंस। इट इज ट्रू दैट लाइफ एंड डेथ आर नॉट इन आवर हैंड्स। जन्म मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, बट लाइफ बिटवीन इज in our hands. Faith does not mean that God will do whatever we want, but faith means God will do what is right for us. हमारे लिए सही है, भगवान वही करेगा। वो अपनी इच्छा से कुछ नहीं करेगा, हमें आगे बढ़ के काम करना है। बस याद रखिए, ये जो आज है वही जिंदगी है। It is a matter of pride for us. नए मेंबरों को भी संबोधित कर रही हूँ और पुराने लोगों को बोल ही रही हूँ। It is a matter of pride for us that we all are members of this prestigious organization, Alliance International, जिसको 2001 में हमारे फाउंडर पर्सन सतीश लखोटिया जी और कमल लखोटिया जी को फाउंडर मिल के बनाया था। और आज देखिए ऑल ओवर इंडिया में, इंटरनेशनल में किस तरह अपनी मेंबरशिप बढ़ा रहा है, क्लब बढ़ा रहा है। ये हम लोग के लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं हरदम एक बार बोलूंगी और बार बार बोलूंगी कि दुनिया क्या सोचती है मत सोचिए, आप स्वयं खुद कौन है ये सोचिए, खुद को समझिए और समस्याओं का समाधान खुद कीजिए। देखिए, जन्म और मृत्यु निश्चित है और उसके बीच का जो पीरियड है वो आपका अपना है।
उसको आपको देखना है। मैं 2 साल पहले इंटरनेशनल प्रेसिडेंट थी। मेरा स्लोगन था नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। जिंदगी में कभी भी हार मत मानो, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, रुकावटें आए, सबको पार करते हुए आगे बढ़ते जाइए। वर्क विद द डेडिकेशन। मैं मेंबरों आपको संबोधित कर रही हूँ, वर्क विद द डेडिकेशन। डेडिकेशन के साथ काम करिए, आगे बढ़ते रहिए। इफ यू ऑल वर्क विद ट्रू डेडिकेशन, आवर डेडिकेशन विल नेवर बिट्रे अस। जागो, जागरूक बनो और आगे बढ़ते जाओ। हैव फेथ इन योरसेल्फ। अपने में विश्वास रखोगे तो काम करते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे और सब चीज आपके लिए रुकावटें दूर होते हुए आप देखिए स्मूथली आप सब काम करते जाएंगे। और मैं असली मुद्दे पे आती हूँ जिसके लिए मुझे यहाँ आज खड़ा किया गया है। इंस्टॉलेशन सेरेमनी ये क्या है आप बताइए। शपथ ग्रहण समारोह। पुराना वोट जाता है। मैं सिंपल में सब चीज समझाऊंगी जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पुराना वोट जाता है, नया वोट आता है और काम करने का बीड़ा अपने लिए उठाता है। हमारा अलायंस हमारा एक परिवार है। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि वो सब सामने यहाँ आ जाए। मैं उनको उनकी ड्यूटी संक्षेप में समझा दूँ। कोमल समतानी जी, खुशबू बंटिया, अनुपमा तोशनीवाल, रंजना गुप्ता और सुनीता खंडेलवाल। देखिए, यू ऑल आर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ऑफ योर क्लब। जैसे कंपनियों में डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स वो कंपनी चलाते हैं, तो आप भी अपने अलायंस बालीगंज क्वींस के डायरेक्टर हो। सबसे पहले आपकी ड्यूटी क्या है? प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के साथ मिलकर आपको अपने क्लब की सारी पॉलिसीज बनानी है। ये पहली ड्यूटी है। दूसरी है साल भर का आपको बजट बनाना है। कैसे काम करना है, कितना रुपया देना है, कितना रुपया देना है और किस तरह कोई एक्टिविटी पे ज्यादा खर्चा नहीं हो जाए, किसमें कोई कम खर्चा नहीं हो जाए। और बजट के अंदर ही काम करना है। उससे क्या होगा, आपका फाइनेंशियल स्टेटस है वो हरदम स्ट्रॉन्ग रहेगा, गिरेगा नहीं। और ट्रेजरर के अकाउंट को साल भर में आपको मिलके उनके साथ बैठ के ऑडिट कराना बहुत जरूरी है। पहले ये बताइए कि आपका अकाउंट खुला हुआ है बैंक में। तो उनकी जो बात हो रही थी कि हमारे ब्रजमोहन जी, बुजरा जी, तो सती जी से बात कर लीजिएगा। सबसे पहले तो मैं कहती हूँ बैंक अकाउंट जरूर खुलवाइए, उससे खुलवाने में बहुत फायदे हैं। और जहाँ तक कोशिश करिए आप लोग बोर्ड जितने हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सबके साथ मिलकर बात करिए और अपना ट्रस्ट भी बना लीजिए। उससे भी आप लोगों को बहुत बहुत सहायता मिलेगी। क्योंकि कई बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, वो कैश देना पसंद नहीं करती। वो यही बोलती हैं कि चेक से करिए, ट्रस्ट है आपका, तो ट्रस्ट से ट्रस्ट में ट्रांसफर फटाफट रुपया हो जाता है। कैश में कई लोग बिलीव नहीं करते। देखिए, देने वाले बहुत है, तो लेने वाले को सही तरीके से लेना चाहिए। इसलिए मैं कही हूँ आपको अपना ट्रस्ट जरूर बनाइए, अकाउंट जरूर खुलवा लीजिए। और आपको जितनी भी बोर्ड मीटिंग्स होती हैं आप सबको अटेंड करिए, क्योंकि आप ही मेन क्लब को चलाने वाले हो। वाइस प्रेसिडेंट के अंडर में कमेटियां बनेगी, उनको देखना भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम है। नहीं, वो मान बुलाएंगे। हम बता रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट की भी जो कमेटियां बनेगी उनको भी देखना आप लोग का काम है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर जो है मिलकर उनको गाइड करके और सारे अपने मेंबर्स को लेके साथ करके पॉलिसीज बना के आप लोग को सब काम करना है। थैंक यू सो मच। मैं शपथ में बात नहीं कराऊंगी, मैंने आपको सिंपल सारी ड्यूटी समझा दी है। थैंक यू। चेयरपर्सन मीनू शर्मा जी, देखिए आपके ऊपर बड़ी बातों का रुपया सब होगी। जब आपका ईश्वर से गया था तो मैं नहीं आई थी, तो मेरा परिचय आपसे थोड़ा कम था।
लेकिन आपकी आज की बातों से मैं इतनी खुश हुई हूँ कि मुझे लगा मैंने साल भर वेस्ट कर दिया। कोई बालिगंज में आना चाहिए था, आपसे मिलना चाहिए था। आपकी बातों में दम है। सरिता जी, जो तो मैंने रोक दिया, नहीं तो बहुत दम था। मैंने देखा ना, बातों में दम है। और मैंने ये फील किया कि आप मेंबर्स को बहुत जल्दी मोटिवेट कर सकती हैं। आपको मेंबरशिप बोर्ड कमेटी का चेयरपर्सन बनाया तो बहुत सोच समझ के अच्छा बनाया है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बोलूंगी, अपने क्लब में क्वालिटी मेंबर्स चाहिए। क्वालिटी मेंबर से ये फायदा होगा कि अच्छे लोग के साथ बैठना उठना हम लोग को शोभा देता है। आज सब लोग जो आए हैं सब प्रेस्टिजियस कंट्री से आए हुए हैं, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं एरा गरा नहीं बोलूंगी, आम भी नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं ये बोलूंगी क्वालिटी मेंबर लाइए जिसके साथ हम लोग आराम से बैठ सकें। और मेंबरशिप ग्रोथ करने के लिए आपको सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, सोशल मीडिया के साथ जुड़ना पड़ेगा। आप अपने क्लब की जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसको फेसबुक पे डालिए, रील्स बनाइए, इंस्टाग्राम में डालिए। लोग पढ़ेंगे, मोटिवेट होंगे और देखेंगे अलायंस बालिगंज का कितना काम हो रहा है, तो और भी काम करने की कोशिश करेंगे आप। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेंबरशिप बहुत ज्यादा बढ़ाएंगी। मैं थोड़ा सा आपसे कमिटमेंट लेना चाहूँ, उनको तो मैंने 50 बोल दिया, उस टारगेट को पूरा कर दोगे? चलो, थैंक यू सो मच। अब मैं बुलाना चाहूंगी पीआरओ रंजीत गुप्ता जी को। PRO is responsible for providing and support to the clubs and club members. इसका मतलब क्या हुआ, आप जो है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, अपने क्लब की, समाज की, डिस्ट्रिक्ट की और इंटरनेशनल PRO। जो भी क्लब की एक्टिविटीज हो, उन एक्टिविटीज को डिस्ट्रिक्ट में जरूर बताइए। 101 हमारे बैठे में यहाँ उनको जरूर बताइए, और हो सके तो अपने क्लब की बुलेटिन जरूर निकालिए। एवरी मंथ नहीं निकाल सकते तो क्वार्टरली निकालने की पूरी कोशिश करिए। उसको डिस्ट्रिक्ट में भेजिए, मीडिया के साथ जुड़िए। जितनी पब्लिसिटी होगी लोग मोटिवेट होंगे, लोग जुड़ेंगे। अलायंस लीडर की एक्टिविटीज रिपोर्ट भेजिए 25 तारीख को पहले। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है सुधुता जी, हमारी लाइन्स मिल सकती है। आप बालिगंज पुलिस की जो भी एक्टिविटी करें 25 तारीख के अंदर अंदर सारे अपने एक्टिविटी की फोटो के साथ वहाँ पहुँच जानी चाहिए। उससे क्या होता है कि मैगजीन जो हमारी लाइन्स में छपेगी तो आपकी बालिगंज पुलिस की फोटो छपेगी, एक्टिविटी की फोटो छपेगी, तो आपको खुद को भी अच्छा लगेगा देखने में, और लोग पढ़ेंगे वो भी अच्छा लगेगा, दोस्तों को पढ़ाएंगी वो भी अच्छा लगेगा, जो मोटिवेट होंगे वो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं यही कहूँगी 25 तारीख के पहले अपनी रिपोर्ट पूरा भेजिए। और जहाँ तक अलायंस इमेज को जगह जगह पर बैनर लगाइए, उससे हमारा क्या होगा, बैनर से पब्लिसिटी होती है। क्लब की कोई बड़ी एक्टिविटी हो या फेलोशिप हो, कोई बड़ा प्रोग्राम हो, तो पब्लिसिटी जोर शोर से करिए। फेसबुक पे जोर शोर से पब्लिसिटी करिए, इंस्टाग्राम में करिए, रील्स बनाइए, और सबसे पहले काम करिए, पीआरओ का काम है, आपके क्लब के जितने मेंबर्स हैं उनका बर्थडे कब है, एनिवर्सरी कब है, उसकी लिस्ट जरूर बना लीजिए। और हो सके नहीं करना ही चाहिए आपको, बर्थडे विश करिए, एनिवर्सरी विश करिए। जैसे हमारे इंतजामी में हम लोग ने क्या किया हुआ कि हर एक महीने हम लोग एक केक ले आते हैं, क्योंकि 12 महीने में कोई ना कोई तो किसी का बर्थडे आता ही है, किसी की एनिवर्सरी आती है, तो हम लोग उसकी कटिंग करा लेते हैं। जितने बर्थडे वाले होते हैं और जितने एनिवर्सरी वाले होते हैं एक साथ हम लोग पूरा सेलिब्रेट करते हैं। तो ये काम आप जरूर करेंगे। थैंक यू। मैं आपको बातें कराऊंगी आपसे। अब हमारे क्लब सेक्रेटरी अनीता महेश्वरी और ममता जायसवाल। चलो ठीक है, फिर बाद में आप मुझे अपने क्लब में बुला लीजिएगा, मैं जनरल सेक्रेटरी की पूरी रिपोर्ट, क्योंकि वो मेन वही होता है, मेन जो क्लब को, डिस्ट्रिक्ट को, इंटरनेशनल को बांधने वाला ब्रिज है वो सेक्रेटरी ही होता है।
तो ये मैं सारी बात फिर जो आने पर आप बताने की फायदा नहीं, यदि जो लोग है ही नहीं तो मैं क्या बताऊंगी, ठीक है। ममता है जॉइंट साइड नहीं, मैं एक साथ ही कह रहा हूँ, ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। आप जब भी सुनिश्चित मुझे बुला लीजिएगा अपने क्लब में, ठीक है। क्योंकि सेक्रेटरी का ही सारा काम होता है। देखिए मैं शॉर्ट में आपको बता दूं ममता जी, देखिए पूरी सफलता सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी के ऊपर। आप तो सेक्रेटरी में बन रही है, आई अभी आगे चली गई है, तो प्रेसिडेंट का आपको समझ लीजिए राइट हैंड है। एडमिनिस्ट्रेशन में मेंबरशिप के बीच का ब्रिज का काम आप करते हैं। एवरी मंथ बोर्ड मेरे ख्याल से सेक्रेटरी आने से ज्यादा समझाया ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक साथ बताने का। अब मैं बुलाना चाहूंगी क्लब ट्रेजरर कविता दुग्गल को और मधु जायसवाल को, दुर्वानी और मधु जायसवाल। सबसे पहले तो आपको गर्व महसूस करना चाहिए कि आपको बालिका कमेटी ने इतना काबिल समझा, इतना विश्वासी समझा कि पूरे क्लब का फंड आपके हाथ में दे दिया। आप पूरे क्लब के फंड के रखवाले हैं। देखिए फंड इकट्ठा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो बिल दीजिए या व्हाट्सएप में दीजिए, और पैसा इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। बिना पैसे के कोई काम नहीं हो सकता। और जो कुछ भी दीजिए पहले आप दीजिए, जब पहले लिखिए फिर वो ज्यादा अच्छा है। पहले लिखेंगी फिर देंगी तो आपको सब ये चीज याद रहेगी। देखिए आपको दो अकाउंट मेंटेन करने हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट और दूसरा अकाउंट आपका है एक्टिविटी। एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट का क्या मतलब है, जो क्लब की फीस आप इकट्ठी करते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन। और डोनेशन अकाउंट, एक्टिविटी अकाउंट क्या है, जो डोनेशन आता बाहर से जैसे भी क्लब के मेंबरों ने दिया या बाहर से आपने लिया वो डोनेशन। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपका अकाउंट, उसको आप कभी भी बाहर यूज मत करिए। डोनेशन का पैसा हम कहते हैं हमें कभी भी खाना नहीं चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन का पैसा जो है वो हम क्लब में यूज कर सकते हैं, अवार्ड में यूज कर सकते हैं, यहाँ यूज कर सकते हैं। लेकिन दान का पैसा जो एक्टिविटी अकाउंट है वो दान का पैसा है, उसको कभी भी खाने में यूज मत करिएगा, क्योंकि वो हमारे हिंदू धर्म में मैं उसको पाप समझती हूँ। ये सोचेंगे ना तो आप लोग बहुत अच्छी अनुभूति होगी कि दान का पैसा खाना पाप है। ऊपर वाले को हमें पूरा हिसाब देना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सब मिल के आपको बजट बनाना है, और आप ये ध्यान रखिए कि आपको ऑडिट कराना बहुत जरूरी है। आप अपना अकाउंट ऑडिट कराएंगे, उसको भेजेगी, ट्रस्ट बनवाएंगी, बैंक में अकाउंट बनवाएंगी। ये मैं आपको बता दूँगी कि आप अब जरूर 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 करिए। थैंक यू सो मच। और मैं वाइस प्रेसिडेंट को बनाना चाहूँगी पार्वती शाह को। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आपने मेरे बारे में जो बोला, लेकिन मेरे बारे में कुछ चीजें आप बोलना भूल गई, तो आपको ठीक से इंफॉर्मेशन नहीं मिली। मैं सॉरी, मुझे शॉर्ट अगली बार अच्छे से और मैं ये बताना चाहती हूँ कि बड़ा वाला जो सावरसर का मंदिर है, बर्मस लोग उसके ट्रस्टी हैं। ठाकुर जी की कृपा से ही हम काम कर रहे हैं और काम करते जा रहे हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, जब से मैंने अलायंस में ज्वाइन किया है, हमारा जो इंटरनेशनल का जो लोगो है, जो पिन है, वो आज मेरे मंदिर में रखा हुआ है। मैं सुबह उठ के सबकी पूजा करती हूँ और अलायंस पिन की भी पूजा करती हूँ।
क्योंकि मैं शुरू से सोचती हूँ तन मन धन से मैं अलायंस को समर्पित हूँ। तो प्रभु पे मेरा विश्वास है और आप वाइस प्रेसिडेंट है, वो डिप्टी एडमिशन ऑफिसर है, जो अंडर कमेटी जो बनाई है, जो आप लोगों ने कमेटी बनाओगी उसमें वाइस प्रेसिडेंट का पूरा उसके ऊपर आपको देखना पड़ेगा। तो कमेटी आप लोगों ने बनाई होगी, कल्चरल की बनाई होगी, तो आप देख लीजिएगा। तो अब ये सोचिए कि आपका एक्सपीरियंस साल का ही है, आपको कंधे से कंधे मिला के प्रेसिडेंट के साथ चलना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप आने वाले साल में आप प्रेसिडेंट बनोगे। आप उनसे ट्रेनिंग लोगे तभी तो प्रेसिडेंट बनोगे ना। तो आप उनको संतोष जी का पूरा साथ दीजिएगा, उनके साथ रहिए, उनसे बहुत कुछ सीखिए, समझिए, एक्सपीरियंस ज्ञान दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ मैं समझ गई। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी प्रेसिडेंट आने वाली संतोष जी को। All the queens, please give a standing ovation to our new president. Now बाद अब ये बनी नहीं है, जब ये वो सेरेमनी ले लेंगी, गोबर इनको मिल जाएगा तब ये बनेगी, अभी नहीं, ठीक है ना। अभी आपके नीरू शर्मा जी ही प्रेसिडेंट है। संतोष जी, मैं आपके लिए बहुत कुछ शॉर्ट में अच्छी चीजें जो मैंने आज तक आपसे ग्रहण की है वो लिख के लाई हूँ। आप चीफ एडमिशन ऑफिसर हैं, आप अपने क्लब के टीम के लीडर हो, पूरे क्लब का भार आपके ऊपर है, सबको साथ लेके आपको चलना है। हरदम आपका पॉजिटिव लुक रहना चाहिए, चेहरे में हरदम मुस्कान रहनी चाहिए और सबके साथ मिलकर ध्यान रहे कि टाइमली काम करते रहना चाहिए। और ये ध्यान रखना कि डिस्ट्रिक्ट ड्यूज, इंटरनेशनल ड्यूज, मल्टीपल ड्यूज सबको टाइमली मिली कि नहीं मिली, उनको बताना आपका काम है। सब पर आपको नजर रखना है, रिपोर्ट 6 तारीख से पहले पहुंच जाए, ये ध्यान रखना आपका काम है। और कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए और अपना कॉन्फ्रेंस जब हो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, जरूर करिए। और अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ टाइमली न्यू बोर्ड बना लीजिए और फुल स्ट्रेंथ के साथ आपको कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट भी करना है। अभी जो किताब आपको दी गई है वो एक पन्ना लिखने के लिए नहीं है, बल्कि पूरी किताब लिखने के लिए दी गई है, ताकि वो किताब एंड में आपको एक मिसाल मिल जाए। लेकिन क्या को आता है, किसी की जुबान बोलती है, किसी की नियत बोलती है, किसी का पैसा बोलता है, किसी का दबदबा बोलता है और जिंदगी के अंत में ऊपर वाले के दरबार में इंसान का हर कर्म बोलता है। अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ते रहिए, फल की चिंता मत करिए। ऊपर वाला जो है वो आपको खुद आपका फैसला करेगा और आपको अच्छा फल देगा ही देगा। कर्मभूमि की दुनिया में श्रम सभी करते हैं, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग भरना हम लोग का अपना काम है। मैं आपके लिए एक और लिख के लाई थी, मैं समझ रहा हूँ कागज का दिया, बहुत अच्छा आपके लिए लिख के लाई थी, देखती हूँ। आपको जो देखा है, आपको परखा है, सौम्यता, विनम्रता और मधुरता का उज्जवल उदाहरण ये हमारी संतोष अग्रवाल जी है। देखिए, दीपक बोलता नहीं है, उसका प्रकाश बोलता है। दीपक बोलता नहीं है, उसका प्रकाश बोलता है। आप में भी मैंने सोचा कि आप समाज में हर एक क्षेत्र में, सामाजिक हो, रिलीजियस हो, जो फेलोशिप हो, सर्विस एक्टिविटी हो, सब में बढ़कर आप काम करती हैं। आपका कार्य ही आपका परिचय देगा और आपका नाम रोशन करेगा। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपकी हर सुबह, हर शाम और हर रात जितनी खूबसूरत हो, उतना ही खूबसूरत आपका हर पल हो, हर क्षण हो, और आगे बढ़ते जाइए और क्लब बालियंस क्वींस का नाम रोशन करते जाइए। आप एक धैर्य परायण और कर्मठ कर्तव्यपरायण लेडी है, ये मैंने अनुभव किया है। जितनी बार मैं आपसे मिली हूँ उसमें मैंने एक चीज सीखी आपसे। आप एक धैर्य परायण और कर्मठ परायण लेडी हैं
कर्तव्य ही आपका आदर्श है जो कभी धोखा नहीं देता। कर्तव्य ही ऐसा आदर्श है जो कभी धोखा नहीं देता। और धैर्य ही एक ऐसा कड़वा पौधा है जिसमें हमेशा मीठे गुण आते रहते हैं। उसमें मीठे फल ही आएंगे, कभी भी खट्टे फल नहीं आएंगे। देखिए, बोलना सभी को आता है। किसी की जुबान बोलती है, किसी की नीयत बोलती है, किसी का पैसा बोलता है, किसी का दबदबा बोलता है, और जिंदगी के अंत में ऊपर वाले के दरबार में इंसान का कर्म होता है। मैं यही बोलना चाहूंगी, किसी के कहने से यदि आपका बुरा होने लगे तो संसार तो स्वर्ग बन जाएगा और पूरी तरह से नरक बन जाएगा। इसलिए ध्यान दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है, सच्चा है, और सच्चाई के बाद को चलते हुए आगे बढ़ते जाओ। फल प्रभु आपको अच्छी तरह देगा, जरूर देगा, आपका नाम रोशन करेगा। थैंक यू सो मच संतोष जी। तो मैंने आपको सोचा, लिखा, ये मेरे सब दिल की है। अब मैं सबको बुलाना चाहूंगी, जो भी हमारे यहाँ, सब सामने आ जाइए। प्रेसिडेंट, मैं आपसे वो सेरेमनी करवा रही हूँ। सारे बोर्ड मेंबर्स जितने भी हैं, आप सब बोर्ड मेंबर्स, एडवाइजर, टीआरओ जितने भी हैं, सब सामने आ जाइए और अपना दाहिना हाथ आगे करिए, जिसका उद्देश्य है कि हम देने आए हैं, लेने नहीं आए हैं। और मैं जैसे जैसे बोलती जाऊंगी वैसे वैसे दोहराते रहिएगा और अपना नाम ले लीजिएगा और अपनी पोस्ट भी दोहरा लीजिएगा साथ साथ। आई अलाइ being elected in the post of, आपने अपनी पोस्ट देख लीजिए, of Alliance Club of Valiant Queen, accept the responsibility of the post and hereby take the pledge to keep the organization progressing with the best of my abilities and capacity, and will participate as far as possible in all service activities and meetings and help to maintain decorum to run the clubs properly. आप लोग अच्छी तरह से प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गए हो और सबको ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत बधाइयाँ। अब मैं अनुरोध करूँगी हमारी नीलू शर्मा जी को कि वो संतोष जी को सामने लाए।